अच्छा जी, ये आपके जो है वो 6th क्लास की बुक है, सिंटेक की बुक, मैथ की बुक। और इसमें जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके 5 क्वेश्चन हैं। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ और उनके जो है वो हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। ये सिंबल बेस्ड एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू क्या है? इफ़ बी इज़ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब बी जो है वो क्या है? सेट, इफ़ बी इज़ सेट ऑफ वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इस एमसीक्यू के में देखें, पी ये साइन किसकी है? इसको कहते हैं बिलोंग्स टू और इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब ये पी हमारे पास वॉवल नहीं है तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद बी पे चलते हैं, ई बिलोंग्स टू बी और इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो ये तो वॉवल है हमारे पास, पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। सी में देखते हैं, बी बिलोंग्स टू बी, बी जो है हमारे पास क्या है? वॉवल्स नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ए बिलोंग्स टू बी और ए इज़ एलिमेंट ऑफ बी, तो ए क्या है? वॉवल्स है। तो इन दोनों में से जो सुइटेबल आंसर है आपका, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये ब्रैकेट दिया हुआ है और कह रहा है इज़ कॉल्ड नल सेट। नल सेट ये तो नहीं हुआ, एम्प्टी सेट नहीं है ये, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये भी ए आंसर जो है वो इसका ये भी नहीं है। इन्फिनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट भी नहीं है, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। अच्छा, सबसेट, सबसेट का सिंबल जो होता है वो इस तरह होता है, ये है सबसेट का सिंबल। ठीक है, तो ये सबसेट भी नहीं है, ये भी रॉन्ग आंसर है। डी जो है सिंगल टर्न सेट। सिंगल टर्न सेट में क्या होता है कि एक एलिमेंट दिया होता है, तो इसमें क्या है? एक एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब जो है वो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ सेट ए एंड बी आर इक्वल, वो यूज़ अ सिंबल। ठीक है, इक्वल का हम जो है वो सिंबल कौन सा है? देखिए ये क्या है, इस सिंबल को क्या कहते हैं? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सबसेट। ठीक है, इसको हम, इस सिंबल को हम, इसको जो हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, तो ये भी नहीं है इक्वल का सिंबल। इसको कहते हैं क्या? सबसेट कहते हैं, तो ये भी नहीं है। इस सिंबल को कहते हैं इक्वलेंट, इक्वलेंट। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ये वाला सिंबल जो है वो इक्वल टू है। ठीक है, अब ये सिंबल याद कर लें। इस सेट को कहते हैं, क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू इज़ एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, या बिलोंग टू या इज़ एन एलिमेंट ऑफ, इसको कहते हैं सबसेट और इसको कहते हैं इक्वलेंट। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फाइनली डी इक्वल टू, तो ये इसका आंसर है। ए जो है वो इक्वल टू ये वाला सिंबल, राइट आंसर ये है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ़ ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी ब्रैकेट एंड बी इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, देन ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी के नहीं आएगा, ये भी गलत आंसर है। ए इक्वलेंट, इक्वलेंट भी नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। तो देखें वैल्यूज़ इसकी ए बी सी, और ये इसमें कितनी वैल्यूज़ है? ए बी सी डी ई, तो ये ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी इसका राइट आंसर है। अब वो इसीलिए मैंने समझा, क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है कि देखें ए इक्वल टू 1 2 3 5 1 1 3 5 7 18, इसकी डिजिट ज़्यादा है, वैल्यूज ज़्यादा है। अब बी में क्या है? 1 7 18, इसके जो है वो 3 है, तो अब ये किसका सेट होगा? ए बिलोंग्स टू सॉरी ए सबसेट बी होगा या बी सबसेट ए होगा?
तो ये जो है आपके पास क्या होगा, बी सबसेट ए, बी सबसेट ए, तो ये जो है इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।